पंजाब दहलाने का प्लान फेल। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। आईएसआई की साजिश पर वार, भगोड़ा गिरफ्तार। मैं पंजाब की पुलिस को बधाई देता हूँ कि एट लॉन्ग लास्ट उसको अरेस्ट कर लिया। वो खालिस्तान और पाकिस्तान का एजेंट है। मोगा टू डिब्रूगढ़, लुका छिपी का खेल खत्म। यूके, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स भी उसे बचा नहीं पाए। देशद्रोही अमृतपाल का गेम ओवर। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए। आज अमृतपाल सिंह जी गिरफ्तार हो गए। भगोड़ा बोलेगा, सारे राज खोलेगा। कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। दुश्मन पंजाब दा। सीमा पार दुश्मन को एक बड़ा झटका लगा है। आईएसआई के हर मंसूबे धरे के धरे रह गए। जिस अमृतपाल को मोहरा बनाकर पंजाब को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, वो 36 दिनों के बाद अपने असली अंजाम यानी कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। खुद को भिंडरावाले बनाने की मुहिम में जुटे भगोड़े अमृतपाल को पुलिस ने भिंडरावाले के गांव से ही दबोच लिया। महीने भर से ज्यादा कई राज्यों में पुलिस को चकमा दे रहे अमृतपाल का नया ठिकाना अब असम की डिब्रूगढ़ जेल है। कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। आज अमृतपाल सिंह जी गिरफ्तार हो गए। खालिस्तान का राग रलापने वाले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह अब पुलिस के शिकंजे में। 36 दिन तक जिसने पुलिस को छकाया, न जाने कितने भेष बदले और ढेर सारे ठिकाने। कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, उत्तराखंड तो कभी यूपी। पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बना भगोड़ा, देशद्रोही और दुश्मन पंजाब दा अमृतपाल अब कानून की गिरफ्त में है। पुलिस की नाक में दम कर देने वाले, महीने भर से ज्यादा मीडिया के सुर्खियां बनने वाला, लगातार चकमा देने वाले इस बहरूपिये को पंजाब पुलिस ने आखिरकार दबोच ही लिया। आईएसआई के इशारे पर पंजाब को दहलाने की नापाक साजिश रचने वाले अमृतपाल को पुलिस ने मोगा के एक गुरुद्वारे से अरेस्ट किया। अमृतपाल को गुरुद्वारे से रविवार सुबह 6:45 पर गिरफ्त में लिया गया। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। शिकंजे में लेने के बाद पुलिस अमृतपाल को लेकर बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन ले गई, जहां से उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। खालिस्तान के नाम पर पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में लगा अमृतपाल 36 दिनों से पुलिस से आंख मिचौली के खेल को अंजाम दे रहा था। कानून को ताक पर रखने वाला, पुलिस से एक कदम आगे सोचने की झूठी हसरत पाले अमृतपाल आखिर कानून के शिकंजे में जकड़ ही गया। इन 36 दिनों तक ये भगोड़ा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इन दिनों में इसने कई लोकेशन बदले। 18 मार्च को अमृतसर से फरार होकर अमृतपाल जालंधर पहुंचा। उसके बाद पटियाला होते हुए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसकी लोकेशन मिली। भगोड़े ने अगले दिन दिल्ली का रुख किया, उसके बाद यूपी के लखीमपुर खीरी और बाद में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी उसकी लोकेशन मिली। पुलिस को चकमा देते हुए अमृतपाल फिर से पंजाब पहुंचा और होशियारपुर में होने का दावा किया गया। उसने बचने की हर मुमकिन कोशिश की,
लेकिन मोगा से नहीं भाग पाया। खालिस्तान का राग रलापने वाले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह अब पुलिस के शिकंजे में है। उसकी गिरफ्तारी होना अहम था क्योंकि पंजाब के लोगों की सुरक्षा को लेकर वह एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। 36 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। यूके, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स भी उसे बचा नहीं पाए। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा हुआ है और अब इस भगौड़े खालिस्तानी पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। अमृतपाल की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। फरारी के बाद से ही पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। जैसे ही पुलिस को गुरुद्वारे में अमृतपाल के होने की जानकारी लगी, उसे घेर लिया गया, लेकिन वो गुरुद्वारे के भीतर था। लिहाजा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अंदर नहीं गई। पुलिस ने अमृतपाल को बाहर आने को कहा और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाएगा, जहां पहले से ही उसके कई मददगार कैद हैं। अमृतपाल और उसके कई सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी भी उसके कई साथी कानून के दायरे से दूर हैं। कोशिश उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजने की है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को पंजाब की मान सरकार बड़ी कामयाबी मान रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कुछ लोग कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पंजाब में शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा। आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। 18 मार्च से फरार अमृतपाल ने भागने और छिपने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उसकी चालबाजियां धरी की धरी रह गईं। उसकी और उसके आकाओं की नापाक साजिशों पर पानी फिर चुका है। भगोड़े की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज और साजिशों से पर्दा हटाने की कोशिश की जाएगी। ये गिरफ्तारी जो है बहुत ही लाजमी है हिंदुस्तान के लिए, और मैं पंजाब की पुलिस को बधाई देता हूँ कि एट लॉन्ग लास्ट उसको अरेस्ट कर लिया। वो खालिस्तान और पाकिस्तान का एजेंट है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ISA के माध्यम से हथियार ला रहा था और उसकी पूरी कोशिश थी कि पंजाब को कम्युनल लाइंस पे डिवाइड किया जाए। अमृतपाल पर NSA के तहत केस दर्ज है। अमृतपाल ने 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था। 18 मार्च को पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। 12 राज्यों में सरगर्मी से तलाश के बाद अब देशद्रोही अमृतपाल गिरफ्त में है। अमृतपाल अब असम के डिब्रूगढ़ जेल में है। जेल में आने पर जेल रजिस्टर में अमृतपाल से सारी जानकारी नोट कराई गई। वहीं अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। बठिंडा सहित कई जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाला ISI का ये मोहरा अमृतपाल अब कानून की गिरफ्त में है। इस देशद्रोही के खिलाफ पुलिस के पास कई सबूत हैं। अब ना अमृतपाल बच पाएगा, ना उसके साथी और ना ही उसके आका। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर वारिस पंजाबदे का मुखिया अमृतपाल इतने दिनों तक कहां छिपा रहा? वो कौन से लोग थे जो इस भगोड़े की मदद में लगे थे? आखिर क्यों अमृतपाल तक पहुंचने के लिए पुलिस को 36 दिनों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर कैसे नेपाल समेत देश के कई राज्यों की खाक छानने के बाद पंजाब में ही उसकी गिरफ्तारी हुई? पुलिस और अमृतपाल के बीच लुका छिपी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट। 36 दिनों का इंतजार, 100 से ज्यादा साथियों की गिरफ्तारी, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी। अमृतपाल की चालाकी काम न आई। 23 फरवरी, अजनाला थाना, पंजाब। ये वही तारीख थी जब वारिस पंजाबदे का मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल देश की नजर में आया। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया।
लगातार 8 घंटे तक बवाल चला। कई पुलिस वाले घायल हुए। अमृतपाल ने खुलेआम मीडिया के सामने पंजाब पुलिस को चुनौती दी। इसके बाद से अमृतपाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हुआ। लेकिन अमृतपाल कैसे 36 दिनों तक पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को चकमा देता रहा? कैसे हर बार वो गिरफ्तार होते होते फरार हो जाता था? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अमृतपाल 36 दिनों तक कहां-कहां छिपा रहा। पुलिस ने उसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तक में तलाश की। गिरफ्तारी की कड़ी में सबसे पहले अमृतपाल को मर्सिडीज कार में भागता हुआ देखा गया। पुलिस ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह मर्सिडीज गाड़ी छोड़ बाइक सवार अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब रहा। 18 मार्च को पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद से अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पुलिस से लुका छिपी का खेल खेलता रहा, लेकिन पहली बार वो एक कार में भागता दिखा। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, चेक पॉइंट पर रोका भी गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा था। इस दौरान उसका राइट हैंड पपलप्रीत सिंह भी उसके साथ मौजूद था। 18 मार्च की रात को अमृतपाल लुधियाना पहुंचा और वहां शेखपुरा गुरुद्वारे में कुछ देर ठहरा। यहां से वो एक स्कूटी पर बैठकर रात के करीब 9:30 बजे निकल गया। अमृतपाल भाग रहा था, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी। केंद्रीय एजेंसियां भी उसके पीछे थी। जगह जगह उसके पोस्टर लगाए गए, लेकिन अपने शातिर दिमाग से बार बार अमृतपाल पुलिस को गच्चा देने में कामयाब हो रहा था। 20 मार्च को अमृतपाल कुरुक्षेत्र पहुंचा। यहां हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हुआ। अपने साथी पपलप्रीत के साथ एक महिला के घर में शरण ली। पंजाब पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने कई गाड़ियां बदली, अपनी पगड़ी बदली, पूरा हुलिया बदल डाला। पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। इसके लिए वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। पंजाब पुलिस उसके पीछे थी। पुलिस ने उसकी प्लेटिना बाइक को भी बरामद किया, जिससे अमृतपाल भाग रहा था। इस बीच उसका साथी पपलप्रीत भी गिरफ्तार हो चुका था। आखिर अमृतपाल पकड़ा क्यों नहीं जा रहा था? कौन उसका मददगार था? वो कैसे बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था? कभी इस गुरुद्वारे तो कभी उस डेरे में छिपे होने की खबर आ रही थी, तो कभी सरेंडर होने की खबर भी सामने आ रही थी। मोस्ट वांटेड अमृतपाल पकड़ में नहीं आ रहा था। इसके पीछे 3 मुख्य वजहें थी। अपना हुलिया बदल रहा था अमृतपाल फरारी के दौरान लगातार अपना हुलिया बदल रहा था। मीडिया में आ रही तस्वीरों में वो हमेशा पगड़ी और दाढ़ी के साथ रहने वाला अमृतपाल पारंपरिक परिधान को छोड़कर जैकेट और ट्राउजर पहने नजर आ रहा था। मोबाइल फोन इस्तेमाल से बच रहा था। अमृतपाल अपनी फरारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन से दूरी बनाए हुए था। यही वजह थी कि उसकी लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को दिक्कत आ रही थी। भागने के लिए वो अपने समर्थकों की मदद के सहारे ही पुलिस को चकमा दे रहा था। भागने के लिए ले रहा था बाइक का सहारा। अमृतपाल पुलिस से भागने के लिए कार, बस नहीं बल्कि बाइक का सहारा ले रहा था। बाइक से भागते हुए उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। साथ ही कैमरों से बचने के लिए छाते का भी इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार अमृतपाल की चाल नाकामयाब साबित हुई। पुलिस ने 36 दिन बाद उसे पंजाब के मोगा से गिरफ्तार कर लिया है। जिस जगह से अमृतपाल गिरफ्तार हुआ, वहीं जनरल सिंह भिंडरावाले का जन्म हुआ था और यहीं से ही अमृतपाल को वारिस पंजाब दे प्रमुख बनाने के लिए दस्तार बंदी हुई थी। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।